जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज के बाद प्रतिदिन मैं एक मॉक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊँगा। आपका 20 से 25 मिनट का समय लूँगा, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप कितना भी स्टडी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप मॉक नहीं लगाइएगा तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा। तो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मेरा एक छोटा सा पहल होगा। मार्केट में जितनी भी अच्छी बुक्स होगी या जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट होंगे उनका टेस्ट होगा, तो उन सभी का मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा। पर डे एक मॉक टेस्ट और उसका सॉल्यूशन होगा। आपका समय बेहद कीमती है। आपके समय को ख़राब ना करते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। ये द प्लेटफॉर्म का है, वॉल्यूम 1 है, टेस्ट सीरीज़ 1 है, जिसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा 5+3+3+4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में लाई गई थी और इस नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। एक है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी और नई शिक्षा नीति के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था, जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए चलाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? इसका आंसर होगा रक्त सीरम। देखिए, ब्लड में फाइब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन होता है। तो जब ब्लड में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को हम निकाल लेते हैं, तो जो शेष बचा हुआ रक्त है वो सीरम कहलाता है। और सीरम स्कंदित नहीं हो सकता है। इसमें केवल मतलब कि कोशिकाएं रहती है, तो वो स्कंदित नहीं होता है, इसका बिखराव नहीं होता है, स्कैटरिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं, पेरीहिलियन। और ये जनवरी महीने में होता है, 3 जनवरी को होता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी को ऑप्सौर बोलते हैं, एपीहिलियन। और यह जुलाई के महीने में होता है, 4 जुलाई को। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 है, निकिल और जस्ते का अनुपात 7:24 है। तो मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था? ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, जस्ता का अनुपात 24 दिया गया है और यहाँ पे जस्ता का अनुपात 16 दिया गया है। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले सेकेंड अनुपात में 2 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 × 63 होगा, 16 × 48 होगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48, 48 48 बराबर। तो इसका आंसर बी होगा, 63 48 14। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? इसका आंसर होगा कीटोन। देखिए, जब कोई व्यक्ति फास्टिंग में रहता है तो उसे बाहर से एनर्जी नहीं मिलता, क्योंकि वो कुछ खाता पीता नहीं है, तो उसको बाहर से एनर्जी नहीं मिलती है। और शरीर को जो आवश्यक एनर्जी है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बॉडी क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो फैट है उसको तोड़ने लगता है। तो जब फैट को तोड़ा जाता है तो उसमें कीटोन का उत्पादन हो जाता है। फैट जब टूटता है तो कीटोन का उत्पादन हो जाता है। तो इसीलिए जब व्यक्ति फास्टिंग पे रहता है तो उसके मूत्र में कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इसका आंसर होगा सेल्वास। सेल्वास जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और यह अर्जेंटीना और उरुग्वे की तरफ पाया जाता है। स्टेपी जो है यूरेशिया, यूरोप और रूस के बीच में पाया जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो इसका आंसर होगा बेंगोला धारा। ये जो है शीतल धारा है, बाकी सब गर्म जल धारा है। अगले क्वेश्चन,
संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। 1872 में इसको खोल दिया गया था आवागमन के लिए और 1956 में जाके इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और जो सुएज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला पनामा नहर जो है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है तथा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कील नहर की बात करें तो यह दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है, जर्मनी में है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। शू नहर यह अमेरिका में है और सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील इन दोनों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है, तो लगभग में 2.42% है, ऑप्शन बी होगा। कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? शिव समुद्रम कावेरी नदी, इसका आंसर ए होगा, कावेरी नदी। इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को बोलते हैं। शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। भारत की दूसरी पनबिजली ऊर्जा केंद्र शिव समुद्रम में स्थापित की गई है। श्रीरंगपट्टनम जो है वो मैसूर की राजधानी है। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? देखिए इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में अधिक पानी रहता है। चिकनी मिट्टी की जो क्षमता होती है वो अधिक पानी संजोए रखती है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर का उपस्थिति होना। और लिलिएसी कुल का ये पौधा है लहसुन। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग क्या है? स्टॉक फार्मिंग ये पशुओं के प्रजनन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है ना कि ये जो बैल है इसका वीर्य को स्टॉक में रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%। प्रकाश संश्लेषण देखिए जो होता है वो 2 स्थिति में होता है। जब प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो वो क्लोरोफिल के ग्रेना में होता है और जब प्रकाश नहीं रहता है तो वो क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? संश्लेषित फाइबर, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलिक, ये चारों के चारों है। ये चारों के चारों ही हैं, ठीक है। पॉलिस्टर जो है सबसे मजबूत है। इसका निर्माण किया जाता है जूट, बुलेट प्रूफ बोल रहे हैं, जूट, रस्सी और पैराशूट इत्यादि निर्माण में इसका पॉलिस्टर का किया जाता है। एक्रिलिक जो है इसको सिंथेटिक ऊन बोलते हैं। रेयॉन जो है वो प्रथम संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के जुग्मों में कौन सा ही सम्मिलित नहीं है? अदरक का प्रकंद खाया जाता है, प्याज का मांसलपर्ण सही है, नारियल का भ्रूणपोष नहीं होगा, भ्रूणकोश होगा, हालांकि सही है। आलू मूल, ये गलत है। आलू जो है वो तना है। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा वसा। 1 ग्राम वसा के 1 ग्राम वसा से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है हमें वसा से। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, सही है। लौह यौगिक है, सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, गलत। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा 124 ऑप्शन डी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी होना चाहिए। ऊष्मा की इकाई सेल्सियस, नहीं, ऊष्मा की इकाई जो है जूल होती है। सेल्सियस जो है वो ताप का इकाई है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉल क्षयकारी बॉल है? मतलब वो बॉल जो क्षय करता है। तो इसका आंसर होगा घर्षण बल। ये दो सतहों के बीच लगता है और दो सतहों के बीच ये क्षय उत्पन्न करता है। घर्षण होगा तो क्षय होगा, जाहिर सी बात है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को चालन बोलते हैं और इसको कंडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ओजोन, क्लोरामीन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, सभी के सभी। जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए सभी का सभी। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? पेट्रोल की, तो पता है आपको। और सीटेन संख्या द्वारा डीजल की। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः क्षणिक प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। देखिए, इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी। इनका प्रकाश एक वर्णी है, मतलब जैसे प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, सप्त वर्णों में। और ये जो सोडियम लैंप है ये एक है, ये मतलब विभाजित नहीं होगी, पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होगा। ये एक रंग का है, एक ही रंग का रहेगा। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आयन मंडलीय तरंगों का। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट, इसका आंसर यही होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? क्लार्क विधि का उपयोग किया जाता है। क्लार्क विधि में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल को गर्म कर दिया जाता है तो जल की अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। नहीं, सॉरी, जल की अस्थायी कठोरता जो है वो क्लार्क विधि से दूर किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए और अस्थायी दोनों को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डालकर उबाल दिया जाता है, तो दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। शराब पीकर वाहन चालक के स्वास्थ्य परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। शराब जो है हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन जब बहुत मात्रा में शराब पीजिएगा तो उससे लीवर प्रभावित होता है। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह OH समूह वाला बेंजोइक अम्ल है। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है, तो दूध को तो इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, नहीं, वसा हटा दी जाती है, नहीं, इनके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्माकार में बदला जाता है। ये सही है, ऑप्शन सी सही है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, जेड स्क्वायर की होती है। ये मिलान करना है, तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा तो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल हो गया भोगवा नदी के किनारे, और रोपड़ हो गया सतलज के किनारे। तो इसका आंसर मिला दीजिए 3, 2, 1, 4, ऑप्शन ए ही होगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सही है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, हाँ, स्वीकार नहीं किया था, सही है। आर्य सत्य का प्रचार किया था। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताया था: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग।
1 2 3 4 चारों सही, ऑप्शन डी। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक देखिए शंकराचार्य है, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। रामानुज जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक है। माधव जी है, माधवाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद से नाम दिया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और ये जो रथ मंदिर है इसको तट मंदिर को भी बोला, तट मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासक थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नरसिंह वर्मन वातापी कुंड नामक उपाधि धारण किए थे। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? देखिए कुतुब मीनार का निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, तो पूरा निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने। फिर टूट फूट गया था तो उसका मरम्मत सौंदर्यीकरण कराया था सिकंदर लोदी ने। फिरोज शाह तुगलक ने भी करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युग्म 1526 में सही है। खनवा का युद्ध 1527 में, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में, ये गलत है, समझे। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किया और यहीं से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। 1526 में पानीपत, 27 में खनवा और 28 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के साथ किया था और 29 में घाघरा का युद्ध किया और 1530 में वो उसकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे में की थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संस्थापक थे? देखिए वंदे मातरम के संस्थापक मैडम भिकाजी कामा है। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जननी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने वंदे मातरम जो समाचार पत्र है 1909 ईस्वी में पेरिस में निकाला था। पेरिस से इसका संपादन किया था। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने पहली बार झंडा फहराया था और विदेशों में झंडा फहराने का प्रथम श्रेय इन्हीं को जाता है। भारतीय क्रांतिकारी की माता के नाम से इन्हें जाना जाता है। सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किया जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज था। 5 साल के लिए बैंक में रखा तो कितना ब्याज अर्जित करेगा? देखिए साधारण ब्याज है, 1 साल में 8% मिलता है तो 5 साल में 40% मिलेगा। तो 3125 का 40% अगर आप निकालिएगा तो 3125 का 10% हो जाएगा 312.5। 312 में 4 से गुना कीजिएगा, 3 चौका 1200, 12 चौका 48, मतलब लगभग 1250 रुपये। ऑप्शन बी आंसर होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। क्रिप्स मिशन जो था 1942 में आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था और बेबेल योजना जून 1945 में आया था। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अंतर्गत स्थापित हुआ और राज्यों में द्वैत शासन 1919 के तहत स्थापित हुआ था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा, मतलब वंशानुगत शासन नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। बच्चों के शोषण से रिलेटेड अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 में ये बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना या किसी भी ऐसे खतरनाक जगहों पर खतरनाक कार्यों में
नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत का वास्तविक प्रधान तो पीएम होता है, पहला होगा नहीं। औपचारिक और विधिक, ये सही है। ऑफिशियल होता है, सारा काम इसी के नाम से होता है। कानूनी होता है। राजनीतिक और नाम मात्र, राजनीतिक तो नहीं होता है। संवैधानिक होता है और नाम मात्र होता है, ये सही है। ऑप्शन 2 और 4, ऑप्शन 2 और 4 डी में दिया है। एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, उसका विक्रय मूल्य 10 लाख तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना पैसा खर्च किया। सोना कितना था, तो कच्चे माल के लागत का 20%, और कच्चे माल का लागत है वो 3 लाख है, तो 3 लाख का 20% 60,000, 60,000 का सोना खरीदा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, और अगर वो धन विधेयक होगा तो 14 दिन तक रोकेगी। और यहीं अगर राज्यसभा लोकसभा की बात की जाए तो वो साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकेंगे और धन विधेयक को 14 दिन। विधान परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 169 में है, और इसका संरचना है कि कितना प्रतिशत, मतलब 1/2 कितना भाग टीचर से लिया जाएगा, कितना भाग राजनीतिक से, कितना भाग खेल से, कितना स्टूडेंट से, तो उसका संरचना जो है वो अनुच्छेद 171 में है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसके सभापति कौन थे? सीधी सी बात है, बलवंत राय मेहता। 1957 में पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था इन्होंने। ग्राम पंचायत का वर्णन अनुच्छेद 40 में है, आपको पता है। और पंचायती राज को सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश लक्ष्मीमल सिंधवी ने किया था। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। अनुच्छेद 14 से 18 समानता, ये हो जाएगा 3 नंबर में। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 ये तो हो जाएगा मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, इसका आंसर हो जाएगा 3421 ऑप्शन डी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखिए भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है ये रूस से ली गई है और यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था बोला गया है तो वो रूस से लिया गया है, इसका मॉडल रूस से लिया गया है और वो समाजवादी व्यवस्था पर है। और भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव अर्थशास्त्री गुरनाम मेडल के द्वारा दिया गया था। ये जनता दल सरकार के द्वारा लाया गया था, 1978 में लाया गया था, लेकिन 1980 में कांग्रेस पार्टी आई तो इसको समाप्त कर दी। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना है? तेंदुलकर। देखिए 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 का जो जनगणना हुआ था उसकी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 21.9% है। और गरीबी रेखा का जो आकलन किया गया है तेंदुलकर समिति के अनुसार, यहाँ पे किया गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में है और 816 रुपये से कम अगर आप पर डे अर्जित करते हैं तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, और वहीं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रतिदिन अर्जित करने की आय रखी गई थी। निम्नलिखित में विचार कीजिए, कौन भारत में व्यापक M3 में शामिल है? जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा और बैंकों के पास समय जमा, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन डी होगा। रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, रुपए की परिवर्तनीयता, रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना नहीं, रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना नहीं, रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में
अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित देने की अनुमति। ये होगा ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, भारत में रुपए का विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। पहले 1946 में, दूसरा 1978 में, और तीसरी बार आप तो जानबे करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2016 में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट वो है जब फर्म को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? देखिए, खो खो में होती है 9 होती है, बेसबॉल में 9 होती है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में 11 होती है, और रग्बी फुटबॉल में 15 होती है। तो ऑप्शन सी होगा। बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन सी। एनपीए क्या होता है कि जब बैंक किसी को लोन देती है और वो व्यक्ति लोन चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो बैंक को वो राशि नहीं मिल पाती है। तो अगर बैंक को 90 दिनों के अंदर वो राशि नहीं मिली तो बैंक उस राशि को एनपीए घोषित कर देता है। ए और बी एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? देखिए, ये मैथमेटिक्स है, इसको बनाना पड़ेगा। बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, इसका आंसर सी होगा हमारे ख्याल से। ऑप्शन सी होगा बी का, और ए का आएगा 0.5। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है या निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 मार्च को जो है, नहीं 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा मनाया जाता है। विश्व कार्यस्थल सुरक्षा। 27 फरवरी को विश्व वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी? महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि अपनी आत्मकथा भी लोकल लैंग्वेज गुजराती में लिखी थी हुई। इसका आंसर बी होगा, गुजराती। प्रतिष्ठित टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के में दी जाती है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए और भी दी जाती है, जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार आदि दी जाती है। मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? देखिए, मयूर सिंहासन को तो शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और इसको बनाने वाला जो कलाकार था उसका नाम था बादल खां। इसको तख्ते हाउस के नाम से भी शायद जानते हैं। इस तख्ते हाउस पे बैठने वाला अंतिम मुगल शासक जो था मोहम्मद शाह रंगीला था। इसके बाद इसको नादिर शाह लेके चला गया था। इसको रखा गया था दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। 20 रुपए के नोट पे किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? देखिए, 20 रुपए का जो नोट है, नया वाला नोट है, 20 रुपए का जो नया नोट है उस पर तो एलोरा की गुफा का चित्र है, लेकिन पुराना वाला जो है उस पर माउंट हैरियट का फोटो है। 100 रुपये पे रानी का बाग है, और 200 रुपये जो है, 200 रुपये का नोट उस पर सांची का स्तूप है। 500 रुपये के नोट पे दिल्ली का लाल किला है, और 2000 पे मंगलयान था। 10 रुपये के नोट पे सूर्य मंदिर कोणार्क है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? देखिए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसकी स्थापना तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से की गई थी, यूएसए की सहायता से की गई थी। या तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है, रावतभट्टा राजस्थान में, वो कनाडा के माध्यम से की गई थी, और कुडनकुलम तमिलनाडु में है और रूस के सहयोग से किया गया था।
परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है 1954 में, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 1948, ऊर्जा आयोग जो है 1948 में हुआ था। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। देखिए, इसका सीधी सी बात है, 100 खर्च है 100 आमदनी है, 100 गुणे 100 बट्टा में अब नीचे कर दीजिएगा कि खर्च बढ़ गई है 120 हो गई है, तो गुणे x कीजिएगा, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के रोहतास जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, और महिला साक्षरता दर सबसे कम अगर है तो वो जिला है महिला साक्षरता दर, हाँ, महिला साक्षरता दर सबसे अधिक बिहार के रोहतास जिला में है। पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक बिहार के रोहतास जिला में ही है, और सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। और पुरुष में अगर बात की जाए तो सबसे कम महिला साक्षरता दर पुरुष वाला पूर्णिया होगा, पू से पुरुष, पू से पूर्णिया। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका आंसर होगा बी, 50%। निम्नलिखित में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। 1861 में रूस के शासक को जार बोलते हैं, तो 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा का अंत किया। उसको मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। रूस का अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। निम्नलिखित में से किन देशों के बीच नॉन किंग की संधि हुई थी। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन मतलब अंग्रेज और चाइना के बीच। तो चाइना और ब्रिटेन के बीच प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के बीच। तो प्रथम जो युद्ध हुआ था ये ख़त्म ही हुआ था 1942 में नॉन किंग की संधि के द्वारा। प्रथम अफीम युद्ध नॉन किंग की संधि के द्वारा 1842 में समाप्त हुआ। ये चाइना और ब्रिटेन के बीच हुआ था। किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसका आंसर होगा ये अवरक्त तरंग। तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना लीटर होता है। तो ऑप्शन सी 159 लीटर। बैरल जो होता है सामान्यतः कच्चा तेल मापने में इसका उपयोग किया जाता है। सीवी रमन को किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। सीवी रमन को प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर गहरा अध्ययन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है। इसमें आंसर होगा सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि द्वितीयक प्रदूषक है। किस उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया। मत्स्य उद्योग की निगरानी हेतु जैव चिप का विकास 1983 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। देखिए, हमारा जो संविधान में वरीयता सूची दी गई है, 1 नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, 2 नंबर पे पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। तो उस सूची में 7 के क में भारत रत्न का स्थान है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जो हैं उनको हमारे संविधान की वरीयता सूची में 7 के क पर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जुग्म सत्य है। मिडनाइट चिल्ड्रन चेतन भगत का नहीं, ये भी सलमान रुश्दी का ही है। फ्यूरी ऑप्शन बी सही है, ये भी सलमान रुश्दी का है। फर्स्ट पर्सन जो है वो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा लिखा गया है। और संस्कार लिखा गया है ईवर अनंत मूर्ति। किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है। इसका आंसर होगा सी मैकआइवर एवं पेज।
जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? उसे विरोध कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? मानव विकास सूचकांक का संकेतक प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा है, शहरीकरण का स्तर ये नहीं है, आयु संभाविता, आयु जीवन प्रत्याशा, हाँ ये है। देखिए मानव विकास सूचकांक के 3 मापक है, सूचकांक है। पहला प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, दूसरा शिक्षा और तीसरा होता है जीवन प्रत्याशा या वही आयु संभाविता। शहरीकरण का स्तर ऑप्शन सी नहीं होगा। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था और सर्वप्रथम यह 1990 में जारी किया गया था। कहाँ गया? कनाडा ओपन 23 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा बैडमिंटन। देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा सी, गुजरात में किया गया है। किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन बी, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राजेंद्र सिंह भट्ट को दिया गया। ये क्या है ना कि ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस विश्व युद्ध में लड़ने वाले ये अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में 2023 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना है। 23 में तो यही था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा बी, भारत ने किया था 2023 में। 23वां जो है भारत के द्वारा किया गया। जून 23 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी विशाखापट्टनम के द्वारा किया गया। जून 23 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ? जर्मनी के बर्लिन में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये फेसबुक की जो मेटा है उसके साथ किया है। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर होगा सीन मर्फी। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? लूना 25 रूस का है, रसिया का। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन सी होगा चौथा। 1 नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, फिर रसिया है, फिर भारत। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मलेशिया के कुआलालंपुर में। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है जेट विंग्स को, नॉर्थ ईस्ट जो है उधर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस एमएसपी के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित की? 85-58। डीपीआईआईटी द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 23 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक था सिंगापुर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो बड़े राज्यों के बीच में केरल है। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनटीए का नया महानिदेशक देखिए ऑप्शन के अनुसार तो सुबोध कुमार सिंह है, लेकिन अभी ये चेंज हो चुके हैं।
एनटीए के नया महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ही थे, लेकिन हाल ही में जो यूजीसी नेट विवाद हुआ था उसके कारण इनको चेंज करके प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए का नया महानिदेशक बनाया गया है। तो इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर किया, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं हमें। लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी के लिए धन्यवाद।